नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है और भारत के निर्वाचन आयोग ने 18 जुलाई 2022 को मतदान कराने का ऐलान किया है। इसके बाद 21 जुलाई 2022 को भारत के नए राष्ट्रपति का ऐलान होना है। आइए इस वीडियो में समझते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 में मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और देश का प्रथम नागरिक भी होता है। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हम और आप राष्ट्रपति के लिए सीधे तौर पर वोट नहीं कर सकते हैं। तो कौन है जो राष्ट्रपति को चुनता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही 35 या 35 से अधिक उम्र का होना चाहिए। सीधे तौर पर देखा जाए तो लोकसभा के MP बनने के लिए जिन एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है, वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 इलेक्टर्स ने एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया हो, साथ ही 50 अन्य इलेक्टर्स ने इसका समर्थन किया हो, और तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की जरूरत होती है। इस नियम को सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने 1974 में इंट्रोड्यूस किया था। इस नियम को लागू करने का कारण यह था कि नॉन सीरियस कैंडिडेट भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाया करते थे, जिसके कारण साल 1974 में जब प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का नियम लाया गया, तब एक पोटेंशियल कैंडिडेट को 10 प्रपोजर्स और 10 सेकेंडर्स की जरूरत होती थी और 2500 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अनिवार्य कर दी गई थी। इसके बाद साल 1997 में नियम में बदलाव किए गए। 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स के साथ 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया। आमतौर पर इस पद के लिए केवल 2 उम्मीदवार होते हैं, एक सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तावित, दूसरा विपक्ष द्वारा प्रस्तावित। आइए अब समझते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर को होता है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होते हैं, जहां आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचन सदस्य यानी कि MPs और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य यानी कि MLAs इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में हर एक वोट की अलग अलग वैल्यू होती है। MPs और MLA की वोट वैल्यू अलग अलग तरीके से काउंट की जाती है। पहले हम बात करते हैं कि MLA के एक वोट की वैल्यू कितनी होती है। 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के टोटल नंबर ऑफ MLA से डिवाइड करते हैं, फिर उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है। इस तरह से MLAs की वोट वैल्यू निकाली जाती है। हर एक राज्य के हर एक MLA की अलग अलग वोट वैल्यू होती है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार MLA की वोट वैल्यू यानी कि MLA की ओवरऑल वोट वैल्यू 5,43,231 होती है। अब बात करते हैं कि MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसे MLAs की टोटल वोट वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ MPs से डिवाइड करते हैं। जो वैल्यू आती है वो एक MP की वोट वैल्यू होती है। यह तो बात हुई कि एक वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोस्तों, MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की वोट वैल्यू टोटल 5,43,200 होती है और MLAs की वोट वैल्यू 5,43,201 होती है। अब इन दोनों को ऐड किया जाता है। इसके बाद 10,86,441 टोटल वोट वैल्यू होती है। अब जीत के लिए राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनने के लिए यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए इसको 50% यानी कि 5,43,216 की वोट वैल्यू कंप्लीट होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती करने पर अगर किसी भी कैंडिडेट के वोट्स 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर वोटों की गिनती रोक दी जाती है, क्योंकि जहाँ भी वोटों की गिनती 50% से अधिक हो जाती है तो वहाँ पर उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आम चुनावों में ऐसा नहीं देखा जाता, वहाँ पर वोटिंग्स की गिनती पूरी की जाती है। हमारे देश के राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। पिछले 45 साल में इसी तारीख को निर्वाचन राष्ट्रपति कार्यकाल संभालते हैं। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तभी से यह तारीख एक तरह से फिक्स सी हो गई है और इसी दिन हमारे भारत के राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पद के लिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। साल 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 98 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 96 लोगों ने के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं और वहीं पर 2 लोगों के नामांकन को सही पाया गया है। NDA की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, देखना ही होगा कि राष्ट्रपति मुर्मू और यशवंत सिन्हा में से कौन हमें भारत के अगले राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।